राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। आज हम इसी के महात्म्य के बारे में कुछ बात करेंगे। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन भगवान श्री परम पूज्य विष्णु जी को शयन कराया जाता है। इस कथा में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि इस दिन भगवान श्री विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं, वह भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी प्रशंसा होती है। देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देके प्रसन्न करें। गौओं का दान करें, अवश्य करें, और तिल के साथ मिलाकर स्वर्ण दान करते हैं। वह भोग व मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इससे भगवान को अति प्रसन्नता मिलती है। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है एवं चांदी के पात्र में धरकर हल्दी दान करने से वामन भगवान को प्रसन्नता होती है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्तिक में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो जौ तथा चावल इत्यादि को अभ्यक्तों को खिलाते हैं, वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। अब इस एकादशी की पौराणिक कथा कहते हैं। सूर्यवंश में मांधाता नाम के प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। वह चिंता में वन में चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और कहने लगा, हे सप्तऋषियों के श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। अब दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। प्रजा सुख पाएगी यदि तुम उस शूद्र को मार दो। मांधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्वी को न मारूंगा, शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताएं। मुनि बोले, शुक्ल पक्ष की एकादशी का, देवशयनी एकादशी का आप विधि पूर्वक व्रत करें। भोग व मोक्ष को प्राप्त होंगे। तुलसी गमले में बोएं। तुलसी को छूने वाली पवन यमदूतों को भी हिला देती है। इस दिन किशमिश, दूध, फल इत्यादि एवं मिठाइयाँ खाकर इस व्रत को पूरा करें। जिनके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित होती है, उन्हें धन्य समझना चाहिए।